के लिए। चलिए नेक्स्ट सेशन में स्टार्ट करते हैं। जो कल रेशियो की बात, जो कॉन्सेप्ट की बात अभी मैं जस्ट कर रहा था थोड़ी देर पहले, उसी रेशियो के ऊपर और क्वेश्चन बनते हैं इनकम टैक्स के। जरा ध्यान से बात समझना, ठीक है। मान लो आप 100 रुपया कहीं से इनकम करते हो, 100 रुपये आपकी आय है, इनकम है, ग्रॉस इनकम है, मतलब आप कुल मिलाकर 100 रुपये कमाते हो, ठीक है। सपोज करो 20 रुपीज़ आप 20% मतलब 20 रुपीज़ आप इसमें टैक्स दे देते हो, ठीक है। आपकी ग्रॉस इनकम कितनी है 100 रुपीज़, मतलब आपने कुल 100 रुपये कमाया, आपने इसमें 20 रुपीज़ टैक्स दे दिया, ठीक है, टैक्स पे कर दिया। तो आप बताना आपका जो नेट इनकम होगा वो कितना होगा, 80 होगा। अगर आप 100 रुपीज़ में से 20 रुपीज़ टैक्स दे दोगे तो आप 80 रुपीज़ आपका क्या होगा, नेट इनकम होगा। क्लियर। मान लेते हैं आगे चल के टैक्स परसेंट कभी इंक्रीज या डिक्रीज हो जाए। सपोज करो जो टैक्स लगता है वो 10% बढ़ गया, इंक्रीज हो गया। तो 10% अगर टैक्स इंक्रीज हुआ है तो मुझे बताना अब जो नया टैक्स होगा वो कितना होगा। डेफिनेटली 22 होगा, क्योंकि 20 का 10% कितना होता है, 2 होता है। तो 2 अगर इंक्रीज करेगा तो 22 रुपीज़ आपको टैक्स देना पड़ेगा। सो आउट ऑफ 20 जो टैक्स आप देते थे अब वो 10% बढ़ गया, तो अब यू हैव टू पे 22 रुपीज़, 22 रुपया आपको टैक्स देना पड़ेगा। आपकी ग्रॉस इनकम तो 100 ही है, लेकिन आपको टैक्स कितना देना पड़ेगा, 22 रुपीज़, 22 रुपया। अब बताना आप कि आपको कितना सेव होगा, बचेगा कितना, नेट इनकम आपका कितना होगा, 78। आउट ऑफ 100 रुपीज़ यू पेड 22 रुपीज़ टैक्स एंड नाउ नेट इनकम इज 78 रुपीज़। अगर हम देखें 80 से 78 होना मतलब कितना कम गया। अगर ये 2 रुपया बढ़ा है, रुपये में देखो, मनी में, कांस्टेंट में, अगर ये 2 रुपया बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये 2 रुपया कमा होगा, क्योंकि जितना ज़्यादा टैक्स जाएगा उतना ही नेट इनकम हमारा कम हो जाएगा। तो ये 2 ही घटा है, ठीक है, ये 2 डिक्रीज किया। लेकिन जो 10% बढ़ा था तो आप गौर से देखो ये कितना परसेंट घटा है, इस बात को गौर से देखो। तो अगर आप गौर से देखते हो तो 280 में घट रहा है। मैं आपको समझाने के लिए परसेंटेज कैलकुलेट कर देता हूँ यहाँ पे अलग से, अदरवाइज ये आप समझ सकते हो 2.5% है, क्योंकि 10% अगर 8 है और 2 उसका 4th पार्ट है, चौथा हिस्सा है, तो 10 का चौथा हिस्सा 2.5% होता है ना, 2.5%। तो अगर ये 10% बढ़ रहा है तो ये 2.5% घट रहा है। लेकिन जितना रुपया बढ़ रहा है 2 रुपीज़ उतना ही घटेगा। मतलब देखो फिर से वही बात आई, अभी जैसे बात करी थी हमने मिल्क की कि परसेंटेज भले घट रहा हो लेकिन क्वांटिटी सेम है। इसी तरह जितना रुपया ये बढ़ेगा टैक्स उतना ही नेट इनकम जो है ना वो घट जाएगा। 2 रुपया बढ़ रहा है तो ये 2 रुपया घटेगा, लेकिन ये 10% घट रहा है तो ये कितना 10% बढ़ रहा है तो ये कितना घट रहा है, 2.5%। क्लियर। तो इस बात को मैंने थोड़ा बैकग्राउंड लिया। अब देखो क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सोचते हैं, क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन आपसे कहेगा कि टैक्स परसेंट इंक्रीज्ड बाय 10%, ठीक है, कहेगा कर दर 10% बढ़ गया, टैक्स परसेंट इंक्रीज्ड बाय 10%, कर दर 10% बढ़ गया। नेट इनकम रिड्यूस बाय 2.5%, नेट इनकम रिड्यूस बाय 2.5%। तो जो नेट इनकम है या शुद्ध आय है वह 2.5% कम हो गया। आप जानते हैं कि ठीक है ये 10% जो है ये टैक्स का और नेट इनकम का 2.5% है, लेकिन है दोनों जगह बराबर। जितना रुपया ये बढ़ेगा उतना ही घटेगा, मतलब ये आपस में बराबर है, इक्वल है। जैसा कि मैंने आपको समझाया है पहले भी, इक्वलाइजर की तरह रेशियो वर्क करता है, इक्वल टू का उल्टा अनुपात होता है। हमने इसको पलट दिया, 2.5:10, रेशियो कितना होगा, 1:4 होगा। अच्छा 1:4 का मतलब क्या समझे, ये टैक्स था ये नेट इनकम था, मतलब कि इसका मतलब हुआ 1 रुपये टैक्स देने के बाद 4 रुपया का नेट इनकम है। आफ्टर पेइंग 1 रुपीज टैक्स यू सेव और नेट इनकम इज 4 रुपीज, ठीक है, 4 रुपया का नेट इनकम होता है। खुद बताओ आप 1 रुपया टैक्स देकर 4 रुपया बचाते हो तो आपका जो ग्रॉस इनकम है वो कितना है, डेफिनेटली 5 रुपया है, 5 रुपीज़ है। अगर 1 रुपया टैक्स देकर कोई 4 रुपये बचाएगा तो ग्रॉस इनकम 5 रुपया है, 5 रुपीज़। अब क्वेश्चन कहता है, ध्यान देना, अब क्वेश्चन आपसे पूछेगा फाइन इनिशियल टैक्स परसेंट। तो 1 रुपया टैक्स जा रहा है कितने में से, 5 में से, तो कितना परसेंट टैक्स है, 20%। देखो था 20% टैक्स। क्वेश्चन ये होगा, ये मैंने ना समझाने के लिए ये भूमिका ली थी, एक्चुअल में क्वेश्चन यहाँ होगा। तो आपसे कहेगा
10% इंक्रीज, 2.5% डिक्रीज, फाइंड ओरिजिनल टैक्स परसेंट। आप तुरंत रेशियो लोगे 1:4, 5 आपका नेट इनकम होगा, आप तुरंत समझ जाओगे 5 में 1 टैक्स गया, मतलब 20% टैक्स है, ओरिजिनली 20% आंसर होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछता है, एक्चुअली एक बार पूछा भी है इनफैक्ट इसमें, और वेरिएशन भी हो सकते हैं संभव। ये पिछले कॉन्सेप्ट के आधार पे था, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, 10। चलो ये क्वेश्चन जब तक सॉल्व आपकी स्क्रीन पे आता है तब तक मैं इसमें ना प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन है और काफ़ी परेशान करता है बच्चों को, मैंने देखा है बच्चे काफ़ी परेशान रहते हैं। प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन वो बता देता हूँ तब तक। उसमें कहता है 19% अगर कर दर बढ़ गया तो जो नेट इनकम है 1% घट गया। कहता है टैक्स परसेंट इंक्रीजेज बाय 19%, नेट इनकम रिड्यूसेस बाय 1%, फाइंड ओरिजिनल टैक्स परसेंट। कर दर, आरंभिक कर दर बताओ। अगर 19% कर प्रतिशत बढ़ गया तो 1% नेट इनकम घट गया। ये बराबर है, रिवर्स करो 1:19। इसका मतलब हुआ 1 रुपया टैक्स देने के बाद 19 रुपया का इनकम हुआ। इसका मतलब इनिशियली 20 रुपीज का ग्रॉस इनकम था, 20 रुपया कमाता था, 1 रुपया टैक्स दिया, 19 रुपया बचाया। कहा फाइंड ओरिजिनल टैक्स परसेंट, तो फाइंड ओरिजिनल टैक्स परसेंट 1 रुपया 20 में देता है, कितना हुआ ये 5%, आंसर होगा 5%। ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। ठीक है, क्लियर है सबको? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन को स्क्रीन पे लाया जाए। क्वेश्चन नंबर 10 मैं एक बार पढ़ भी देता हूं। व्हेन टैक्स परसेंट इंक्रीजेस बाय 49%, नेट इनकम रिड्यूसेस बाय 28%। नेट इनकम रिड्यूसेस बाय 28%। यदि कर दर 28% बढ़ जाए, यदि कर दर 49% बढ़ जाए तो शुद्ध आय 28% कम हो जाती है। कर दर 49% बढ़ जाए तो शुद्ध आय 28% कम हो जाती है। फाइंड ओरिजिनल टैक्स परसेंट, आरंभिक कर दर ज्ञात करें। फाइंड ओरिजिनल टैक्स परसेंट, आरंभिक कर दर ज्ञात करें, बताइए। चलिए मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन है 49% टैक्स परसेंट इंक्रीज हुआ तो 28% ये घट गया। रेशियो कितना होगा? 7 चौक 28, 7 7 49, मतलब 4:7 होगा, 4:7 होगा। मतलब 4 रुपीज़ टैक्स देने के बाद 7 रुपया जो है ना नेट इनकम है। इसका मतलब 11 रुपीज़ का ग्रॉस इनकम है। 4 रुपीज़ आप टैक्स पे करते हो, 7 रुपया का इनकम करते हो, तो 11 रुपया क्या है आपका ग्रॉस इनकम है। 4 रुपया आप 11 में आपको टैक्स देना पड़ता है, तो इसका मतलब ये कितना हुआ 9 पॉइंट, याद होगा ये हो जाएगा 36.36 या फिर 36 होल 4/11, यही है ना? सी नंबर आंसर है ना? हाँ, ये आपका आंसर होगा सी। क्लियर है सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? 11 क्वेश्चन बोलना पड़ेगा मुझे। व्हेन द प्राइस ऑफ रेडियो वाज रिड्यूस्ड बाय 20%, सॉरी, व्हेन टैक्स परसेंट इंक्रीजेज बाय 18%, व्हेन टैक्स परसेंट इंक्रीजेज बाय 18%, नेट इनकम इंक्रीजेस बाय, ये गलत है, नेट इनकम डिक्रीजेस होगा बच्चे, देख लेना, नेट इनकम डिक्रीजेस बाय 3%। When tax percent increases by 18%, net income decreases by 3%. Find original tax percent. Find original tax percent. यदि कर दर 18% बढ़ जाए तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। यदि कर दर 18% बढ़ जाए तो शुद्ध आय 3% कम हो जाती है। आरंभिक कर दर ज्ञात करें। फाइंड ओरिजिनल टैक्स परसेंट, आरंभिक कर दर ज्ञात करें। क्या आंसर है? करा दूं? ठीक है, 18% 3% के बराबर है, तो रेशियो होगा 1:6। 1 रुपया टैक्स देने के बाद 6 रुपया बचता, मतलब 7 रुपया आपका ग्रॉस इनकम है, तो 1/7 हो गया। 14 होल 2/7%।
नेट सॉरी ओरिजिनल टैक्स परसेंट हुआ, डन। ठीक है, ये क्लियर, ठीक है। अब हम लोग इसमें ना वेरिएशन क्रिएट किया जा सकता है, एक और तरीके से क्वेश्चन बनाया जा सकता है, थोड़ा सा कंपैरेटिवली डिफिकल्ट हो सकता है वो क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग करके उसको देखते हैं क्वेश्चन को, यहाँ तक अगर क्लियर है तो आगे बढ़ा जाए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इस सीट से, नए वाले से, आज के सेशन का। क्वेश्चन, 40% इनकम इज टैक्स फ्री, 40% ऑफ टोटल इनकम इज टैक्स फ्री, कुल कर का 40% आय मुक्त है, कर मुक्त है, कुल आय का 40% कर मुक्त है। When 25% tax percent increases, when 25% tax percent increases, net income reduces by 6.25%. Net income reduces by 6.25%. यदि कर दर 25% बढ़ जाए, यदि कर दर 25% बढ़ जाए तो शुद्ध आय 6.25% कम हो जाती है, शुद्ध आय 6.25% कम हो जाती है। Person's total income and person total income reduces by 4500 and person's income मतलब टोटल इनकम, ठीक है, टैक्स फ्री एंड टैक्सेबल दोनों मिलाकर reduces by 4500. Find his net income, find his net income तथा व्यक्ति की शुद्ध आय 4500 रुपया कम हो जाती है, व्यक्ति की शुद्ध आय 4500 रुपया कम हो जाती है, तो उसकी कुल आय ज्ञात करें, कुल शुद्ध आय ज्ञात करें। फाइंड इज नेट टोटल इनकम, कुल शुद्ध आय ज्ञात करें। चलिए ठीक है, मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। मान लो कोई नेट इनकम, किसी का ग्रॉस इनकम 100 रुपीज़ है, 40% टैक्स फ्री है, तो 40% में तो कोई टैक्स नहीं लगेगा, लगेगा टैक्स कितने में, 60 में। ठीक है, अगर 100 रुपया आपका कमाया आपने और 40% आय कर मुक्त है, मतलब 40 ऐसे होता है। देखो, इसको कॉन्सेप्ट को समझने के लिए थोड़ा समय और बताऊं, जैसे इनकम टैक्स वगैरह का स्लैब होता है ना, ये उसी तरह का क्वेश्चन है। मान लो कि आप 6 लाख रुपए कमाते हो, तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा 2 लाख टैक्स फ्री है, तो 2 लाख तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। 6 लाख अगर आपका इनकम है तो, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा हुआ है कि 2 लाख तक टैक्स फ्री है, तो 2 लाख तक टैक्स फ्री हो गया। 2 के बाद जितना रुपया बचा, मान लो उसमें भी स्लैब बना हुआ है कि 5 लाख तक 10% लगेगा, सपोज करो, तो 2 के बाद कितने लाख बचे, 5 में 3 लाख बचे, मतलब 3, 4, 5, 3 लाख। इस 3 लाख पर 10% आपको देना होगा, मतलब 30,000 देना होगा। मान लो गवर्नमेंट का रूल है कि 5 लाख से ऊपर जितना होगा उस पर 20% देना होगा, तो आप अगर 6 लाख अर्न कर रहे हो तो 5 लाख से ऊपर कितना है आपके पास, 1 लाख, तो 1 लाख का 20% कितना होगा, 20,000, तो 30,000 पहले और 20,000 बाद में 50,000 आपका टैक्स आएगा टोटल। ये एक स्लैब है, इसी तरह से चलता है। ठीक है, तो कहा 100 रुपये अगर नेट ग्रॉस इनकम है, 40 रुपीज़ टैक्स फ्री है, 60 रुपीज़ टैक्सेबल है। अब ध्यान से समझना यहाँ पर क्या हो रहा है, ये समझने की जरूरत है। कहा अगर 25% टैक्स परसेंट बढ़ जाए तो 6.25% नेट इनकम कम हो जाता है। मतलब कर दर अगर 25% बढ़ जाए तो जो शुद्ध आय है ना वो 6.25% घट जाता है। तो आप जानते हो इससे रेशियो निकल जाएगा, कितना होगा, 1:4। इसको काटोगे तो ये 4 गुना करने से 25 आएगा, 1:4। इसका मतलब 1:4 में 1 रुपया टैक्स जाता है, तो 4 रुपया नेट इनकम है। इसका मतलब 5 रुपया ग्रॉस इनकम है। अगर 5 रुपये में 1 रुपया टैक्स देकर 4 रुपीज़ आता होगा। इसका मतलब ये भी हुआ कि 5 में आप 1 का टैक्स देते हो, मतलब 20% टैक्स का परसेंट है। ठीक है, कितना परसेंट है टैक्स का, 20%, 20%। ये बात, एक बात क्लियर हो गई आपको कि 20% एक्चुअल में टैक्स है इस डाटा से। अब देखो 60 रुपये में भी 20% जाता होगा टैक्स, क्योंकि 20% है। 60 रुपये का 20% होता कितना है, ब्लू कलर दिखाई देता है या ब्लैक लिखो,
हल्का दिखाई देता है, चलो ब्लैक लिख लेता हूँ। तो 20% टैक्स होता कितना है ये बताओ, 12, 10% 6, 20% 12, मतलब 60 का 20% इज 12 रुपीज़ आप 6 टैक्स देते हो, तो आपका नेट इनकम कितना होता है 48 नहीं, एक्चुअल में 40 रुपया और है नेट इनकम, वो तो टैक्सेबल इनकम है। अगर टोटल इनकम की बात करें तो ये जो 40 टैक्स फ्री था ये भी हो जाएगा, है ना। टोटल इनकम कितना हो जाएगा 88, क्योंकि 40 में तो टैक्स नहीं लगा, 60 में 12 रुपीज़ का टैक्स लगा, तो 60 वाले पोर्शन से 48 बच गया, और जो 40 पहले से बचा था वो भी तो है। तो जो टोटल इनकम होगा ना टैक्सेबल नॉन टैक्सेबल मिलाकर 88 होगा। अब क्या हुआ, कहता है आपका क्वेश्चन कि ये 25% बढ़ गया। देखो 20% पहले टैक्स लग रहा था, वो 25% बढ़ गया, या 12-25% बढ़ेगा तो कितना बढ़ेगा 3, मतलब अब टैक्स कितना लगेगा 15। 60 में अब टैक्स 15 लगेगा, तो बताओ कितना बचेगा 45, मतलब कितना नेट इनकम घटा 3 रुपया। अब यहाँ पर से क्वेश्चन हो गया सॉल्व हमारा। क्वेश्चन है का 4500 रुपये का इनकम घट जाता है, तो 3 ही हमारा तो इनकम 3 घट रहा है, 3 का वैल्यू 4500 रुपया, तो 88 का वैल्यू कितना, क्वेश्चन ने टोटल पूछा इसलिए। आंसर होगा 120 और 12 132, 1,32,000। सी नंबर किसी का आंसर था, और मुझे पूरी उम्मीद है कि मुझे रिपीट करना पड़ेगा, क्वेश्चन करना पड़ेगा, कोई बात नहीं, आप लोग पहले देख लीजिए, समझ लीजिए थोड़ा सा, फिर मैं रिपीट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, मैं कर दूंगा। चलिए एक बार फिर से समझा देता हूँ, ठीक है। देखो कहता है 40% इनकम टैक्स फ्री है। अगर आप 100 रुपीज़ कमा कर लाते हो तो आपको 40% मतलब 40 रुपये में कोई टैक्स नहीं देना है। 40 रुपये में अगर टैक्स नहीं देना है तो कितने में टैक्स देना है 60 में टैक्स देना है, और कुछ परसेंट टैक्स लगेगा, और जितना भी लगेगा वो घट जाएगा, देन जो आएगा वो यहाँ से नेट आएगा, है ना, और फिर 40 भी तो रहेगा, तो दोनों मिलकर आपको टोटल इनकम आपका बच जाएगा। 100 रुपये हमने कमाया, 40 रुपया मान लो टैक्स फ्री है, तो 60 बचा, 60 में सपोज करो 10% टैक्स है, तो 6 रुपया गया, 6 रुपया गया तो 54 बचा, 54 और 40 कितना हो जाएगा 94, है ना, 94। 100 में 40 टैक्स फ्री, 60 बचा, 60 का 10% सपोज टैक्स है, तो 6 गया, बचा 54, 54 प्लस 40 जो टैक्स फ्री था, दोनों मिलकर 94 हो जाएगा। ठीक है, ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, क्लियर। अब देखते हैं, सपोज करो, अब ये बात कैसे पता चलेगा कि आखिर टैक्स गया कहाँ, कितना गया, ये बात ना क्वेश्चन में दिया हुआ है। कैसे, क्वेश्चन ने एक डेटा दिया आपको, कहता है अगर 25% टैक्स परसेंट इंक्रीज करता है तो नेट इनकम 2.5% घट जाता है। तो आप बताओ जितना रुपया ये इंक्रीज करा होगा उतना ये घटा होगा, अभी आपको सिखाया था। तो जो रेशियो होगा दोनों का वो आ जाएगा 1:4। किसी को मुझे नहीं लगता काटने में दिक्कत होगी, 6.25 को 4 से गुणा करेंगे तो 25 आएगा, है ना। तो इसका मतलब है 1 रुपीज़ टैक्स देने के बाद 4 रुपीज़ का नेट इनकम है। इसका मतलब ये भी हुआ कि 5 रुपीज़ का ग्रॉस इनकम है, 5 रुपया ग्रॉस बचता होगा। 5 में 1 रुपीज़ का टैक्स, 4 रुपीज़ नेट इनकम, क्लियर, ये हुआ। अब देखो यहाँ से ये पता चल गया कि ओरिजिनली टैक्स लगता कितना है, तो ओरिजिनली टैक्स लगता है 20%, 20%। किसी को दिक्कत इसमें, इस प्रोसेस से हमें ये फाइंड हुआ कि 20% टैक्स लगता है, क्लियर है। और 20% टैक्स कितना हुआ, तो 20% टैक्स हो जाएगा 12। तो यहाँ से जो नेट इनकम बचेगा टैक्सेबल वो होगा 48 यहाँ से, है ना, और 40 रुपये आपका टैक्स फ्री था, तो जो टोटल इनकम हो जाएगा वो हो जाएगा 88। टोटल इनकम कैसा, टैक्स फ्री प्लस नेट, मतलब टोटल नेट इनकम, शुद्ध आय कुल। अब कहता है अगर ये 25% बढ़ जाता है, कंडीशन दिया हुआ था का टैक्स परसेंट अगर 25% बढ़ेगा ना तो 4500 रुपया जो है ना आय कम हो जाती है, दिया हुआ था क्वेश्चन में, लिखा हुआ था 45% कम हो जाता है। देखो इसका 25% कितना होता है 3, तो मतलब 3 यूनिट अगर बढ़ जाता है तो 4500 रुपीज़ कम हो जाता है आपका नेट इनकम। तो 3 यूनिट का वैल्यू ही 4500 है ना,
और टोटल नेट इनकम है कितना 88, तो 88 का वैल्यू कितना होगा, ठीक है। तो इस तरह से निकाल लेंगे 132 इतना होगा आंसर। क्लियर? कैन वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन? अगला सवाल सॉल्व कीजिए बच्चे, इसको नोट भी कर लीजिए। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ देता हूँ। 30% इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्स फ्री। 30% इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्स फ्री। एक व्यक्ति की 30% आय कर मुक्त है। एक व्यक्ति की 30% आय कर मुक्त है। इफ टैक्स परसेंट इंक्रीजेज बाय 12%, इफ टैक्स परसेंट इंक्रीजेज बाय 12%, नेट टैक्सेबल इनकम रिड्यूसेस बाय 16%। नेट टैक्सेबल इनकम रिड्यूसेस बाय 16%। तो शुद्ध आय 16% कम हो जाती है। तो शुद्ध आय 16% कम हो जाती है। देयर बाय अ पर्सन वुड रिसीव 1200 रुपीज लेस। देयर बाय अ पर्सन वुड रिसीव 1200 रुपीज लेस। इस प्रकार एक व्यक्ति को 1200 रुपया कम आय होगा। इस प्रकार एक व्यक्ति को 1200 रुपया कम आय होगा। फाइंड नेट टोटल इनकम। फाइंड हिज टोटल नेट इनकम। उसकी कुल शुद्ध आय ज्ञात करें। उसकी कुल शुद्ध आय ज्ञात करें। बताइए क्या आंसर है? क्या 12% इंक्रीज होने पे 16% कम हो जाता है और 1200 रुपया 1200 कम हो जाता है। कहता है 30% इनकम टैक्स फ्री है। तो अगर 30% इनकम टैक्स फ्री है तो टैक्स कितने में लगेगा? 70 पे। आगे कहता है अगर 12% टैक्स बढ़ जाए तो 16% इनकम कम हो जाता है ना। 16% इनकम कम हो जाता है। इसका रेशियो होगा 4:3। मतलब 4 रुपीज़ टैक्स देकर 3 रुपया का नेट इनकम होता होगा। इसका मतलब 7 रुपया ग्रॉस इनकम होगा। मतलब 7 में 4 रुपीज़ टैक्स जाता होगा तो 70 में कितना जाता होगा? 40। यहाँ 70 है, परसेंट निकालने की आवश्यकता नहीं पड़ी हमें। 40 रुपीज़ टैक्स दे दिया तो बचा कितना? 30। अच्छा ये 30 जो टैक्स फ्री था ये भी तो बच गया। तो दोनों मिलाकर कितना? 60। अब कहता है अगर 12% टैक्स को बढ़ा दोगे ना तो देखो 12% इसका कितना होगा? 4.8। अगर ये बढ़ जाएगा तो कहता है जो नेट इनकम है ना 4800 रुपया कम हो जाएगा। सॉरी 4800 या 1200? 1200 कम हो जाएगा। तो 4.8 1200 है और टोटल नेट इनकम 60 यूनिट है। 60 का वैल्यू कितना होगा? 1200 डिवाइड बाय 4.8 इंटू 60 है ना। ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 15। आंसर होगा वही 15,000। डन, ठीक है। एक और क्वेश्चन है इसी तरह का, लास्ट क्वेश्चन है, इसको कर लीजिए 3rd नंबर पे। कैन वी हैव 3rd नंबर क्वेश्चन? 20% इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्स फ्री। 20% इनकम ऑफ अ पर्सन इज टैक्स फ्री। एक व्यक्ति की 20% आय कर मुक्त है। एक व्यक्ति की 20% आय कर मुक्त है। इफ टैक्स परसेंट इंक्रीजेज बाय 20%, net taxable income reduces by 12%. If tax percent increases by 20%, net taxable income reduces by 12%. Thereby a person would receive 3600 rupees more. More कैसे होगा जी? लेस होगा ना। 3600 रुपीज़ मोर नहीं होगा बच्चे, लेस होगा। ठीक है। यदि 20% कर दर बढ़ जाए तो शुद्ध आय 12% कम हो जाती है तथा 3600 रुपये कम प्राप्त होते हैं। कुल शुद्ध आय ज्ञात करें। फाइंड हिज टोटल नेट इनकम। फाइंड हिज टोटल नेट इनकम। कुल शुद्ध आय ज्ञात करें। क्वेश्चन हो जाना चाहिए सबसे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर। ये लास्ट क्वेश्चन है। अब हम लोग नेक्स्ट बात सीखेंगे।
मैं बता दूं, %20 इनकम ऑफ पर्सन इज टैक्स फ्री। 100 रुपीज़ में आप 20% इनकम आपका तो हो गया टैक्स फ्री, बचा कितना 80। अब 80 में टैक्स देंगे। आगे क्वेश्चन कहता है अगर 20% टैक्स बढ़ता है तो 12% वो घटता है, तो इसका मतलब रेशियो क्या 3:5। इसका मतलब 8 रुपीज़, 8 में 3 रुपीज़ टैक्स देना पड़ रहा है, मतलब 80 में 30 रुपीज़ टैक्स देना पड़ेगा। अगर आप 30 रुपीज़ टैक्स दे देते हैं तो बचता कितना 50 रुपीज़ नेट इनकम बचता है। ठीक है, अब आगे कहता है आपसे कि 12%, अगर 20% ये बढ़ जाए, ये 20% बढ़ने का मतलब कितना बढ़ेगा 6 रुपया बढ़ेगा। तो 6 रुपया बढ़ने की वजह से 3600 रुपया जो है ना कम हो जाता है इनकम। तो इसका मतलब है, अच्छा देखो ये 20 भी तो आएगा, ये कितना हो जाएगा 70। तो 70 कितना होगा, अगर ये 3606 है तो 70 कितना होगा 42,000, 42,000। ठीक है, आंसर होगा सी। क्लियर है ये सभी को? तो ये वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अब हमें जो नेक्स्ट सीखना है वो है कमीशन का कॉन्सेप्ट, और कमीशन का कॉन्सेप्ट आज मुझे नहीं लगता सीख पाएंगे।